राजस्थान की सियासी गलियारों की चौंकाने वाली हलचलें थमने का नाम ही नहीं ले रही। कहीं गुटबाजी तो कहीं बगावत, कहीं आंतरिक कलह तो कहीं खुलेआम विरोध। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल बीजेपी विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने जोधपुर के सांसद व केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भरी सभा में मंच से जमकर लताड़ा। बाबू सिंह राठौड़ ने मंच से केंद्रीय मंत्री शेखावत पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने सरेआम चलते कार्यक्रम में लोगों के बीच गजेंद्र सिंह शेखावत के किए गए काम की बखिया उधेड़ कर रख दी। भरी महफिल में उन्होंने खुलेआम कह डाला कि शेखावत ने आज तक एक भी काम नहीं कराया है। मामला जोधपुर जिले के शेरगढ़ इलाके के क्षेत्रवा में वीर शिरोमणि राव श्री देवराज राठौर की 662वीं जयंती पर आयोजित हुए कार्यक्रम का है। बीजेपी एमएलए बाबू सिंह राठौर जब देवराज राठौर की 662वीं जयंती पर शेरगढ़ में कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित कर रहे थे, उसी बीच उन्होंने केंद्रीय मंत्री शेखावत पर जमकर हमला बोला। चौंकाने वाली बात ये है कि इस कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद थे, लेकिन जिस समय शेखावत पर हमला बोला जा रहा था उस दौरान वो कार्यक्रम से निकल गए थे। आइए आपको सुनाते हैं बाबू सिंह राठौर ने क्या कुछ कहा। आप अपने क्षेत्र में कर नहीं रहे हो भाई। मैंने कहा जिंदा दिल कौमों को लड़ना पड़ता, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ती है। ERCP के लिए उन जिलों के लोगों ने बहुत बड़े आंदोलन किए। मांग तो ऊपर ही भी है, कलम ओवर खने हैं, तो WRCP ऊपर भी आ सके, क्यों नहीं आ सकते। इन वास्ते ये बातों है हमारे कहो कि मारखंड जकाया मैं बहुत ही सरल सभा सब पेश आया, मैं तो मीठा तो घने बोलिया, काम क्यों नहीं करी करी। तो ये स्थिति है कि आप हम ही है। इन वास्ते मारो आप सबको निवेदन हो जाए कि जबकि बात हनुमान सिंह जी कही है उसमें कोई दो राय नहीं है। आपने कोई काम नहीं करना हो तो कमेटी बना दो। मैं राजस्थान सरकार में यही काम करिया करा, कोई काम नहीं करा, हमने कमेटी बना दी आपके लिए, कमेटी विचार कर रही है। या कहीं ही का बयान कोर्ट में लगा दो, कोर्ट में विचाराधीन है। अरे काम करके दिखाओ कि ये काम हमने आपको करके दिए हैं। अब कहो कि हम एक ऐसा सेंटर बनाएंगे, पाँचों मौको मिलियो तो 10 साल मिलिया नहीं, कौन हाथ पकड़िया सेंटर बनाओ था, कोई मना को नहीं करता। ऐसा स्थिति आप हम ही है। इन वास्ते मारो आप सबको निवेदन हुई है कि जटे जरूरत पड़ी अब सब तैयार रह जाओ और अपन संघर्ष करना पड़ी, हड़कों में लड़ाई लड़नी पड़ी। बीजेपी विधायक को अपनी ही पार्टी के केंद्रीय मंत्री पर इस तरह के आरोप लगाते देख हर कोई हैरान है। विधायक बाबू सिंह राठौर ने गजेंद्र सिंह शेखावत की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में आप सब तैयार रहना, सड़कों पर संघर्ष करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे लोग आएंगे और चिकनी चुपड़ी बातें करके चले जाएंगे। इससे पहले भी राठौर और शेखावत के बीच कई बार सार्वजनिक कार्यक्रमों में मनमुटाव देखने को मिला है। पार्टी बदलने की खबरें तो अब आम हो चुकी हैं, लेकिन इस घटना के बारे में तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बाबू सिंह ने प्रहार करते हुए कहा कि उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शेरगढ़ दौरे के दौरान केंद्रीय विद्यालय की मांग रखी थी। तब शेखावत ने कहा था कि स्वीकृत हो चुका है, लेकिन आज तक शेरगढ़ इलाके में केंद्रीय विद्यालय नहीं खुला। फिर डबल इंजन सरकार किस काम की है। बाबू सिंह ने तीखा हमला करते हुए कहा कि शेखावत ने उन्हें गैस सिलेंडर हादसे में भी मदद का भरोसा दिलाया था, लेकिन आज तक वो भी पूरा नहीं हुआ। संविधान में नौकरी देने की घोषणा करी और प्रधानमंत्री राहत कोष में राशि बढ़ाने की घोषणा करी। वे तो आज दिन तक मोरे आया को वो मैंने कहीं मिलियो को नहीं। उन दिन है जो को मैं 5 मिनट वास्ते आपकी बात रखने वास्ते आदमी राजनाथ सिंह जी हम ही खड़ो हो। सिर्फ एक ही भावना थी कि हमारे क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय खोलना चाहिए। और मैं मातेश्वरी ने साक्षी मान कहूँ आपने कि जब भारतीय जनता पार्टी सरकार ही तो उन टाइम भी आदरणीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री हाँ मैं प्रस्ताव दिल्ली सरकार में भेजो केंद्र सरकार। पिछले 5 साल में उमेश सिंह जी, भाभी साहब, मीना कंवर जी MLA हाँ तो भी कांग्रेस सरकार में भी प्रस्ताव भेजियो, लेकिन वो केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत नहीं हुई हो। बालेश्वर में जमीन चयनित होगी, जो केंद्रीय संगठन है वो जमीन चयनित कर दी, सारा हमारा प्रोसीजर पूरा हो गया, सारी एक सैंक्शन निकलनी होती, लेकिन वह सैंक्शन नहीं निकली। मैं आपने कहूँ कि राजस्थान में 56 केंद्रीय विद्यालय सैंक्शन हो गया, 56 तिबरी में बन गयो, पड़ोदी में हो गयो, पाली में हो गयो, लेकिन सूरोवीरोरी शेरगढ़ी धरती जटे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सैनिक है। आज दिन तक केंद्रीय विद्यालय वास्ते बाहर दौरिया इंतजार करेगा।
और राजनाथ सिंह जी हमें मांग करी तो राजनाथ सिंह जी खरी वहां को देखियो भाई हो कहीं तो वो हमें कह दियो कि केंद्रीय विद्यालय सैंक्शन है और आज दिन तक वो सैंक्शन लेटर होने मिलियो करी और हमें कहे कि थोड़ी सरकार प्रस्ताव भेजे सरकार थोड़ी मोरी कहीं है भाई डबल इंजन सरकार है मोरी सरकार है आप इतना बड़े पद माते हो ओहदे माते हो मंत्री हो तो आप सरकार ने कह सको कि वो प्रस्ताव बाहर कर तुरंत भेज दो मैं सैंक्शन करा दूं लेकिन आप केंद्रीय विद्यालय में आज दिन तक आप वंचित रहे अब आप कह रही हो कि मैं सैनिक स्कूल उठे ही सैंक्शन करा दियो चौपासी में भी करा दियो झुंझुनू में भी करा दियो मैंने भी ठा है कि आप मेहरोली सीकर गांव के रहने वाले हो तो चाहे झुंझुनू में कराओ चाहे सीकर में कराओ पर सांसद आपको लोकसभा क्षेत्र जो तुमने बनाया है तो लोकसभा क्षेत्र में सैनिक स्कूल खुला था लेकिन ये सैनिक स्कूल जो खुला है चौपासी में राजनाथ सिंह जी मुख्य अतिथि थे उन्होंने घोषणा करी और पूरी कमेटी दिल्ली गई और राजनाथ सिंह जी ने सैनिक विद्यालय की सैंक्शन दी है अपने चौपासी के अंदर। अब देखना ये है कि दोनों के बीच की तकरार कब तक जारी रहती है और इनकी पार्टी इस वार के दी एंड का रास्ता कैसे निकालती है। सवाल ये है कि दोनों में नाराजगी इतनी कैसे बढ़ गई कि विधायक जी को सार्वजनिक कार्यक्रम में मनमुटाव जाहिर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं सूझा और ऐसा करने से वो खुद को रोक नहीं पाए। जोधपुर से अशोक शर्मा की रिपोर्ट के साथ राजस्थान तक।